गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फाल्गुनी धर्मेश त्रिवेदी, बड़ौदा, गुजरात से। मेरे ख्याल से कुछ लोग हैं यहाँ पे जो हिंदी समझते हैं, राइट? गुजराती समझते हैं। बाकी मैं सारा महीने गुजराती में हूँ तो वेदर बचे। सिंपल सी हाउसवाइफ इस बिजनेस को जिस दिन देखा था आज से 11 साल पहले, तो बिल्कुल भरोसा नहीं था, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, कुछ ऐसा सोच में भी नहीं था कि बिजनेस करूँ। हाँ, काफ़ी साल जॉब करी थी, शादी हो गई। शादी होने के बाद परिस्थिति ऐसी थी कि घर में सिर्फ 2 फैक्ट्री हैंडल करते थे। बहुत अच्छा खासा पैसा घर में आ रहा था। सासू माँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो वो भी अच्छा खासा कमाते थे। दादी सास थी जो रिटायर्ड टीचर थे गवर्नमेंट में, उनका भी पेंशन आ रहा था। 2 बच्चे और दादी सास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो घर में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं कुछ और करूँ ना करूँ, मुझे घर पे रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि सासू माँ की तो गवर्नमेंट जॉब थी, वो छोड़ नहीं सकती। इसमें मैंने 15 साल निकाले घर बैठे, घर को संभाला 15 साल। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी आई डायरेक्ट सेलिंग, जो देख के ऐसा लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और परिस्थिति ऐसी थी कि सासू माँ भी रिटायर हो गई, तो उनको ये ऐसा थोड़ा बहुत था कि अब तू लाइफ में कुछ कर सकती है, मैं करती हूँ। तो उस टाइम ये अपॉर्चुनिटी आई, देखने से पहले ही हस्बैंड ने बोला था कि ये सब होता है, ऐसे आते हैं प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में, आप लोगों को लेडीज को ज़्यादातर फोकस करते हैं, पर इसमें कमाया नहीं जाता, पैसे नहीं आते। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। मैं देखने गई थी, मैं और मेरी सासू माँ दोनों साथ थे। देखते हुए मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना जिसमें स्किल की जरूरत पड़े, एक्सपर्टीज की जरूरत पड़े। कपड़े का, साड़ियों का बिजनेस करना हो तो पता तो होना चाहिए ना कौन सा कपड़ा कितने भाव का आता है। ज्वेलरी का बिजनेस करना हो तो कुछ तो पता होना चाहिए ना कहाँ से क्या सस्ता मिलेगा। एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। ब्रश, टूथपेस्ट कोई भी यूज करता है और कौन सी भी यूज कर सकता है, अगर आप उसको अच्छी तरह से बता पाओ तो। इतना समझ में आ गया। विश्वास किसने दिलाया पता है? अपलाइन सर ने। जोरदार ताली चाहूंगी। ये बहुत बड़ी बात। घर वाले भरोसा नहीं करते। मैं घर गई बिजनेस देखिए, रात को 12 बजे मैं और मेरी सासू माँ, हस्बैंड ने मना कर दिया, फाल्गुनी साहब मुझे बिजनेस मना कर किया ना। और बात फैक्ट भी थी। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, अदर देन मोदी के बहुत सारी कंपनियां उस वक्त देखी थी जिसमें लोग पैसा नहीं कमा रहे थे, बहुत पैशनेटली वो काम करते थे लेकिन पैसा नहीं कमा रहे थे। तो ये फैक्ट उन्होंने मुझे बताया, इसमें मत पड़ना, इन चक्करों में नहीं पड़ना। तभी अपलाइन से ये भी सुना, मत पड़ना किसी और के चक्कर में, कोई नहीं है बोली के टक्कर में। और विश्वास बढ़ गया। सर ने विश्वास दिलाया, आप कर सकते हो, आप में एबिलिटी है, आपकी कैपेसिटी है, घर से बाहर निकलो और फील्ड में जाओ। जितना फील्ड में रहोगे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। ऐसा जनरल लेडी बता रही हूँ कि हम घर छोड़ते हैं ना तो क्या दिक्कतें होती है, घर पे परेशानियां, सासू माँ का मुंह फूलना, बच्चों को खाना नहीं मिलना, हस्बैंड को 2 टाइम पॉकेट में मतलब जेब में रखने वाली जो चीजें होती है, पर्स, वॉलेट और हैंकी नहीं मिलता, उनके कपड़े, ये सारी प्रॉब्लम्स हर घर की होती है। मानते हो इस चीज को? मेरे साथ भी होना स्टार्ट हुआ। तो क्या करना चाहिए? पैसों के लिए तो करा नहीं था मोदी केयर, पैशनेटली कर रही थी, अच्छा लगा था इसलिए कर रही थी, अच्छी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए किया था। दोस्तों यही सारी चीजें आने लगी। एक दिन रिक्शा के पीछे पढ़ लिया, तकलीफ तो आप लोगों ने पढ़ा है? पढ़ा है? मुझे लगा साला ये मेरे को बोल रहा है क्या? फिर सोचे नहीं, ये कॉमन वर्ड है, कुछ भी करो तकलीफ तो आती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है और हम करना स्टार्ट करते हैं, तकलीफें आने लगती हैं। उस तकलीफों से बाहर कैसे आना है ये सीखना है। और दोस्तों इसी के साथ घर से शुरू हुई तकलीफ में बहुत सारे स्ट्रगल आते हैं, पर उसको स्ट्रगल समझोगे तो, अदरवाइज प्रूव करने का तरीका मेरे पास। हस्बैंड ने बोला तेरे से नहीं होगा, कितना कमा लेगी? मैंने कहा तेरे चिंता। अब वो कितना कमाते थे वो भी मुझे नहीं पता, ड्रॉवर भरा रहता था पैसों, और मैं कितना भी खर्चा करूं कभी मैंने पूछा नहीं कि मुझे 1 लाख रुपए मैं निकालूं क्या,
धर्मेश मैंने निकाले हैं, ऐसा मैं बोलती थी। इतने पैसों की मुझे कोई कमाने की जरूरत नहीं थी। उस टाइम पे इस बिजनेस को पैशनेटली स्टार्ट करा, मुंह से निकल गया तेरे जितना। तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, आप क्या सोचते हो, आप क्या बोलते हो, आपकी फीलिंग्स क्या है, कंपन जिसको बोलते हैं, क्या सोचते हो। मुझे मेरी गलती से निकल गया या जो भी कहो, तेरे जितना कमाना है तो मुझे वो करना, वो जिद थी कि करके दिखाना इस बिजनेस में। परिस्थितियां भी ऐसी डेवलप हो गई कि हर जो काम करते थे उसमें सक्सेस मिलने स्टार्ट। घर की जो दिक्कतें थी, सर ने समझाया मैडम जो काम पैसे देके करवा सकते हो सकता है, उसको आप मत करो, आप फील्ड में जाओ और वो काम पैसों देकर करवाओ। तो मैंने रसोई वाली रखी, मैंने काम वाली बाई रखी, उसके मुझे मैक्सिमम देने पड़े हैं आज तक 6 से 7 हज़ार, और इनकम करी हाईएस्ट एक महीने की 10 लाख। रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट नहीं सकते, लेकिन उसके ऑप्शन निकाल सकते। किसी एक बंदे को मेंटर बनाओ, वो जो बोल रहा है उसको फॉलो करो ब्लाइंडली। आप सोच सकते हो कि हाँ तो हमारे घरे तो राखी શકે, हमारे घर वाला तो એવું કે ના તારા જાતનું કામ છે, सही या गलत होता है ना ऐसा? नहीं, तू ही बना, खाना कोई और नहीं बनाए। मैं सच बता रही हूँ, मैं जो बनाती थी उससे भी ज्यादा प्रोफेशनल 3000 रुपए में मेरे घर पे खाना बना के जाती। आज 9 6 राइट गुजराती है ना, मैं नहीं ऊपर खाना बनाने वाली आ गई है, और लकीली मेरी मम्मी भी उसको बैक पेन है तो मेरे घर पे आज 9 हो जाएगा, हो जाएगा है ना। तो हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन होती है, बस हमारे दिमाग में हम क्या सोचते हैं ये, राइट। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह लो या फिर उसे सॉल्यूशन की तरह। बस ऐसी सोच के साथ ये धक्का लगता गया, बिजनेस होता गया। बहुत अच्छा खाना बनाने वाली मिल गई थी तो मुझे कोई याद भी नहीं करता, आज भी नहीं करता कि तू बनाएगी तो खाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ ही नहीं होता। और ये सारी चीजें होती गई। एक दिन ऐसा आया 2019 में, धर्मेश सर और मैंने फैसला किया कि यार ये बिजनेस में ना मेरा चेक बना था कुछ 5 लाख के आसपास, और वो तो होता ऐसा था कि 5 लाख की जो टीम है, 5 लाख का चेक बना, उसमें मेरी जो टीम बनी वो मैं अकेली नहीं हैंडल कर सकती हूँ। मैं पहुंची न तू बड़ा, ठीक है, मैं पहुंच नहीं सकती। अगर फैक्ट्री बंद कर सकते हैं तो आप कर, मोदी के बंद नहीं, पर इसको बढ़ाया जा सकता है। ये 5 लाख के चेक को 10 लाख तक ले जाने की कैपेसिटी मोदी कहती है, अगर मैं और तुम मिलकर साथ में काम करें। डिसीजन लिया, फैक्ट्री वाइंड अप हुई, क्योंकि मेरा जो मुंह से निकला हुआ जो स्पोकन वर्ड था पावर, वो कायनात ने सुन लिया था, उनसे ज्यादा कमा रही थी, समझ रहे हो। और उसी वक्त वो डिसीजन लेने के बाद 2020 दिसंबर का चेक आया 9,89,000 86,000 कुछ ऐसा। ये चीजें हैं, जब आप भरोसा करते हो, आप उस बात को अपने ऊपर लेते हो, उसको महसूस करते हो, तो मोदी कहती ये पावर है, आप जो चाहते हो उसको पास करो। रेडी हो? यस। सपना है? यस। ड्रीम कंप्लीट करने के लिए वो कंपन है? यस। आपके अंदर वो चीज है कि हाँ मुझे किसी भी हाल में चाहिए ही चाहिए। क्या ऐसा सोचते हो? यस। तो फिर आपका सपना डेफिनेटली पूरा हो सकता है। और जो यस बोलता है ऑन द स्पॉट, अगर कंपन होगी तो यस निकल ही जाता है, तो तथास्तु मोड भगवान जी का ऑन रहता है, सही। तो जब भी पूछा जाए तो क्या कहेंगे? यस, आई विल, आई कैन। अगर ये रखते हो तो डेफिनेटली आपके घर भी वो सारी चीजें हो सकती है जो आप सोचते हो, राइट। BMW का सपना लेके भूल गए, सर ने 2-3 बार पुश करा स्टेज से भी, मैडम अब आप एक लग्जरी कार ले लो। लग्जरी कार आने के बाद डेट देखी नवंबर 2019 थी, और हमारी गाड़ी आई थी जनवरी 2020। समझ रहे हो? आप जो लिखते हो, आप जो बोलते हो, आप जो फील करते हो, वो चीजें कायनात को आपको देनी पड़ती है, अगर उसके लिए आप अंदर की ऊर्जा कनेक्ट करते हो कायनात से। रेडी हो? यस। ड्रीम फुलफिल करने के लिए? यस। दोस्तों मोदी कह रहे और भी बहुत कुछ पॉजिटिव लेके आ रहा है, डेफिनेटली आपके सपने पूरे हो, ऐसे ब्लेसिंग्स